हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस और आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं समरी दूंगा अबाउट एक तो इंडिया का जो मैच था दुनिया के अंडर 23 का, और बाकी दो मैचेस और हैं। एक यूएफए क्वालिफायर्स हुए हैं और फिर एक वो है कॉन्मेबोल क्वालिफायर्स जो मैंने उनको मैं बताऊंगा। और फिर न्यूज और ट्रांसफर छोटी छोटी जो थोड़े टाइम से छूटी हुई थी, आई थिंक वो बताना चाहिए। तो आई थिंक ये तीन चार चीजें आज करनी है। तो आई थिंक वी शुड जस्ट स्ट्रेट गेट इन। और इंडिया बस ब्रूनी के बाद पहले शुरू में करते हैं अंडर 23 के। इंडिया ने ब्रूनी को 6 ने हराया, बट स्टिल एक बहुत ही खराब न्यूज कि इंडिया हैजंट क्वालिफाइड फॉर द एएफसी एशियन कप। और बहुत दुख हुआ इस चीज को सुन के, क्योंकि हमने बहुत अच्छा डोमिनेट किया था। अराउंड 15 गोल कुछ मार रहे थे कि हम हमारा जीडी बेटर हो पाए। और तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, हम ना हमारा ऐसा था कि हम बाहर जीत के कतर से, सो वी विल टॉप द टेबल एंड वी वुड क्वालिफाई। हम सेकंड प्लेस टीम, तो सेकंड प्लेस टीम में वी वर इन द टॉप 4 सेकंड प्लेस टीम्स। तो जब वैसे से बहरीन जीत रही थी, ठीक है। फिर क्या होता है, बहरीन कतर से जीत रही है एंड बहरीन ने कतर से 90 फर्स्ट मिनट में गोल खाया और 90 6 मिनट में पेनल्टी खाई। और वहां से फिर कतर क्वालिफाई कर गई। और एकदम आखिरी के 5 6 मिनट में इंडिया अंडर 23 जो क्वालिफाई करना थी वो भी क्वालिफाई नहीं किया है। बहुत ही सैड एक न्यूज आई है। और ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिजर्वेड पोजीशन थी हम लोग की, हम जा सकते थे, पर थोड़ा अनलकी थे, इससे जा नहीं पाए। बट वही है, वी शुड जस्ट मूव अहेड। इस चीज को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आई थिंक बहुत अच्छा इंप्रूव कर रही है इंडियन नेशनल टीम के लिए। इंडियन अंडर 23 बहुत अच्छा इंप्रूव कर रही है कि इंडियन नेशनल टीम भी इंप्रूव होगी इस चीज से। तो आई थिंक ठीक है, अब जैसा भी है कुछ कर नहीं सकते, दिस इज जस्ट सैड। तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैचेस। और अब बात करते हैं यूएफए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के। तो जॉर्जिया ने 3 बुल्गारिया को हराया है। क्विचा क्वारात्सकेलिया के लिए का एक गोल आया। फिर नेदरलैंड ने 3-2 हराया लिथुआनिया को, और डिपाय बन गए हैं द हाईएस्ट goal scorer of Netherlands history, above legends like Johan Cruyff, Gullit, Van Basten, Kluivert, Rijkaard। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर रॉबिन वैन पर्सी जो फर्स्ट थे पहले, सबसे ज्यादा गोल उनके आए हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया ने फाइनल हराया है लिechtenstein को। फिर बेल्जियम ने 6 हराया कजाकिस्तान को, जिसमें से डिब्रोइना के 2 गोल थे। उस बाद पोलैंड ने 3 हराया फिनलैंड को, जिसमें लेवान का लास्ट मिनट में गोल आया था। और टर्की ने फिर स्पेन को, टर्की स्पेन से हारी है 6-0। और ये मैच बहुत अच्छा था भाई, यमाल एक अलग ही लेवल पे खेल रहे थे। यमाल के आजकल मीम्स जो आ रहे हैं हेयर कट और हेयरलाइन के बारे में, वो भी अलग ही चीज है। फिर पेदरी का बहुत एक बैंगर गोल आता है, जैसे पेदरी गोल मारते हैं बहुत स्मूथली, एक एक फेक शॉट किया गोल मार दिया, वो जो एक एवरेज जैसा पेदरी का गोल रहता है, वैसा ही पेदरी का गोल देखने को मिला है, एक एवरेज पेदरी गोल बैंगर। फिर मिकेल मेरेनो की हैट्रिक आई है। और ऑनेस्टली मिकेल मेरेनो एक ऐसा प्लेयर जो फॉल्स नाइन जैसे कई बार खेलते हैं, कई बार सेकंड स्ट्राइकर खेलते हैं, कई बार एकदम स्ट्राइकर खेलते हैं, सेंटर में बहुत फ्रीडम दे रखी है उनको। बहुत ही फ्रीडम मिली है उनको, तो फिर एक आई थिंक बहुत हेल्प होती है उनके लिए भी। वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट जैसे मैच और स्पेन। अब मैं बाद में एक और चीज बताऊंगा, याद याद है मेरे को। तो जर्मनी 3 जीती नॉर्दर्न आयरलैंड से, बहुत इजी था, कोई खास नहीं है। स्विट्जरलैंड जीती है 3-0 स्लोवेनिया से। क्रोएशिया 4 ने जीती है मोटेनेग्रो से। और क्रोएशिया से ज्यादा मोटेनेग्रो का बर्थडे था। रैंडम ऐसे इन्फॉर्मेशन। फिर इटली 5-4 जीती इसराइल से। इटली जीत रही थी पहले भी, फिर लास्ट को कुछ मिनट्स में उन्होंने इसराइल से गोल खाया, या फिर आई थिंक एक ओन गोल आया, और फिर इटली ने लास्ट मिनट में एक और गोल मार दिया, तो इटली 5-4 जीती इसराइल से। डेनमार्क 1-3 अगेंस्ट ग्रीस। फ्रांस 2-1 जीती आइसलैंड से, जिसमें एम्बाप्पे का एक और गोल। ही इज नाउ ऑन 52 गोल, जीरो के 57 है 58 गोल से, तो आई थिंक बहुत जल्दी जीरो को पास कर देंगे एम्बाप्पे। फिर चुआमेनी का इसमें रेड कार्ड भी था एक। और एक और मैच जहां तक बात है, सर्बिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था, जिसमें इंग्लैंड जीती है 5-0। इंग्लैंड hasn't lost any match again under the management of थॉमस टूखल। इट्स प्रीटी मैड। अराउंड एक साल हो गया थॉमस टूखल के अपॉइंटमेंट को, और अभी तक एक मैच भी नहीं हारी है इंग्लैंड, तो बहुत बड़ी बात है। रैशफोर्ड का एक बहुत ही सुंदर गोल आया था। एज अ बारसा फैन, यू होप कि रैशफोर्ड और भी गोल्स फॉर बार्सिलोना भी मारे, ये बोलना चाहूंगा। पोर्तुगल वन 3-2 अगेंस्ट हंगरी। अच्छा गेम था। मैं ये बोलूंगा रोनाल्डो का एक गोल है ऑब्वियसली। 141 करियर इंटरनेशनल गोल्स हो गए हैं वर्ल्ड क्वालिफायर्स में। आई थिंक द जॉइंट हाईएस्ट गोल स्कोरर रोनाल्डो बन चुके हैं। एक और चीज का मैं बात करना चाहूंगा रोनाल्डो की, तो वो पेनल्टी टेक्निक है, जब आजकल ना रुक के मारते हैं, थोड़ा एक सेकंड रुकते हैं और फिर मारते हैं। जैसा रोनाल्डो पहले मारते थे ना, कॉन्फिडेंटली पूरा भाग के तो मारते थे, आई थिंक दैट वाज सच अ बेटर पेनल्टी टेक्निक फॉर हिम। और वो जब देखते थे आपको लगता था वो कॉन्फिडेंस ऊज कर रहा था वो बंदा उस वाली पेनल्टीज में। बस वही बात है, आजकल उसका कॉन्फिडेंट, या तो कॉन्फिडेंट कम है, तो भाई वो कीपर को थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा वो ऐसे
मतलब हाँ थोड़ा सा वेट कर पाए। जबकि आजकल ऐसा होता है कि कीपर उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं। आज भी सही जगह पे कूदे थे, इतनू सा रह गया था, आई थिंक ग्लव छू के गई थी बॉल, इतनू सा रह गया था। तो बहुत ही क्लोज पेनल्टी से गई है। और हाँ इसमें हुआ क्या था तो बताता हूँ। पेनल्टी रोनाल्डो मारी, 2-1 स्कोर हुआ, ठीक है। हंगरी 86 मिनट में गोल मारा, और फिर 88 मिनट में गोल आता है पोर्तुगल का, एंड दे वन द मैच। बाकी मुझे दो और बातें करनी है। रूबन डियाज की एक बात करूंगा। रूबन डियाज, यार पता नहीं क्या हो गया, ही हैजंट बीन रिलायबल पिछले एक साल में यार। वो डिफेंसिवली सॉलिड नहीं दिखते हैं। पता नहीं रूबन डियाज ने आज भी एक गलती की जिससे हमें गोल किया। और ये पता है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात है, पोर्तुगल में ना रिसेंटली पोर्तुगल की जब भी कोई मैच होता है रूबन डियाज की गलतियां होती बहुत हैं। तो एक ये कुछ छोटा सा कंसर्न है। बाकी पोर्तुगल आई थिंक बहुत बड़ी एक वो है यार, कंटेंडर है फॉर द वर्ल्ड कप। और क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, तो सबको पता है, दिख रहा है तो आराम से। और एक और चीज, एक और रूबन, रूबन नेवेज। एक तो रूबन नेवेज की एक बात ये करना चाहूंगा, आज सेंटर बैक को पता नहीं क्यों खिलाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि अगर सेंटर बैक में इतने ऑप्शन था तब भी रूबन नेवेज को खिला रहे हो, सब बहुत अजीब सी चीज है। बस रूबन नेवेज की एक और बात करनी चाहिए। रूबन नेवेज ने जस्ट एक डियोगो जोटा के लिए टैटू बनवाया है। तो ये विल नेवर वॉक अलोन जोटा। अभी भी हम मतलब अभी भी वो चीज काफी एक हार्टफेल्ट चीज दिखती है जब भी जोटा के उसके अराउंड कुछ भी होता है ना। तो लोग अभी भी इतने ट्रिब्यूट देते हैं, काफी अच्छा लगता है। बाकी हाँ एक और बात जो करनी थी, पोर्टुगल ने जाओ कैंसेलो हैड अ ग्रेट ग्रेट गेम भाई, व्हाट अ गेम बाय जाओ कैंसेलो। बहुत ही अच्छा खेला बंदा। आई थिंक द मोस्ट विजिबल प्लेयर यस्टरडे वाज जाओ कैंसेलो जब पोर्टुगल में। अभी मैच हुआ, नॉर्वे वर्सेस मोल्दोवा। नॉर्वे 11-1 जीती है मोल्दोवा से। जो मोल्दोवा का एक गोल आया वो भी ऑन गोल था। फिर नॉर्वे के एक प्लेयर आए थे हाफ टाइम में, आसगार्ड। आसगार्ड करके प्लेयर आए थे, ही इज अ मिडफील्डर। ही स्कोर्ड 4 गोल्स, ठीक है। स्टिल 4 गोल मारने भी ही इजंट द प्लेयर जिसका मैं कोई बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ सर्टन समवन नेम अर्लिंग हॉलैंड who scored 5 goals, had 2 assists with a surgery hither. बंदा क्या कर रहा है? He has scored 45 goals in the 43 matches he has played for Norway. अब मोल्दोवा है 140 से ऊपर, शायद रैंक में 140 के भी नीचे रैंक पे कुछ है उनकी, काफी खराब रैंकिंग है। पर 5 गोल 2 असिस्ट, एक 10 आउट 10 रैंकिंग रेटिंग ले जाना फुटबॉल पे। और आई थिंक 10 आउट 10 रेटिंग बहुत कम लोग कहते हैं, सिर्फ चार पांच प्लेयर हैं जिनकी फुटबॉल पर 10 आउट 10 रेटिंग आई है। उनमें से अर्लिंग हॉलैंड एक हुआ है, नेमार एक थे, आई थिंक मेसी भी एक थे, ईडन हजार्ड भी शायद एक थे, और शायद रोनाल्डो थे, आई एम नॉट श्योर, लुइस सुआरेज की आई थिंक एक हैट्रिक हुआ थी। तो ये बहुत ही कम लोग हैं। और भी दो तीन हैं शायद, अब मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है। पर ये सब प्लेयर जिनको 10 आउट 10 रेटिंग मिली है, तो उनमें सब ये भी हुए हैं। अब और ये था यूएफए क्वालिफायर्स का। अब अब इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो रहा है। हाँ इस वीकेंड से शुरू हो रहा है वापस क्लब फुटबॉल। बहुत ही बैंगर्स है, मैनचेस्टर डर्बी और वो सब भी है। तो उनके बारे में हम बात बाद में कर लेंगे ऑब्वियसली। अब बात करते हैं कौन में गोल क्वालिफाई कर रहा है। अर्जेंटीना विदाउट मेसी आज सुबह खेले, और दैट वाज द गेम। तो आई थिंक मेसी भैया के लिए ये एक साइन है कि मेसी को भी रिटायर होना चाहिए जल्दी से, अभी काफी टाइम और खेलना चाहिए। तो इक्वाडोर का मैच था। इक्वाडोर काफी अच्छी टीम है, सबको पता है। दे हैव एस्टेवाओ, दे हैव नाम भूल गया। हाँ एक तो एस्टेवाओ थे, एक वो आई थिंक चिक्वेजे भी नहीं है, और कैप्टन, हाँ उनका कैप्टन का मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, वो भी है। तो दो तीन मतलब चार पांच काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। एस्तुपिनियान भी है, हाँ। तो चार पांच काफी अच्छे अच्छे, काइसेडो, चार पांच अच्छे अच्छे प्लेयर, कितनी बार बोला, चार पांच अच्छे प्लेयर्स भी हैं। मेस्सी के बिना अर्जेंटीना थोड़ी सी लैक लस्टर सी लगती है। अभी मतलब वो जो लीडरशिप की थोड़ी सी कमी लगती है। प्लस एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, ओटामेंडी का रेड कार्ड जो है, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जब शायद गेम डिफाइन हो गया। उसका गोल आता है इक्वाडोर का, एक इक्वाडोर को भी रेड कार्ड मिला पर थोड़ा लेट मिला था अर्जेंटीना से, एंड द गेम फिनिश विद 1-0। जो मैं बताने वाला था कि अर्जेंटीना की ना थोड़े सा भी वो चल रहा है कि शायद अर्जेंटीना का जो फर्स्ट अभी फीफा रैंकिंग में फर्स्ट स्पॉट जो है अर्जेंटीना का, वो नीचे होने वाला है। स्पेन या फ्रांस में से कोई फर्स्ट आएगा। तो स्पेन फ्रांस और अर्जेंटीना में करंटली रेस चल रही है कि फर्स्ट स्पॉट किसका होगा। अभी के लिए अर्जेंटीना है, पर हो सकता है वो थोड़े दिन में चेंज हो जाए जिस तरह अर्जेंटीना खेल रही है। क्योंकि 1-0 हारना अगेंस्ट इक्वाडोर इज नॉट अ ग्रेट साइन, पर ठीक है। बाकी स्पेन इज इन ग्रेट ग्रेट फॉर्म राइट नाउ। बाकी बोलिविया वी ब्राजील का मैच था। बोलिविया के पास चांस थी आफ्टर 32 ईयर्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और ये ऐसा मैच है कि बोलिविया अगर नहीं जीतेगी तो बोलिविया को कोई चांस नहीं रहेगी। तो बोलिविया ने ब्राजील को हराया मैच।
बोलीविया इज द टीम जिसका वो माउंटेन्स मैच होता है जहाँ पे ऑक्सीजन मास्क पहन के लोग जाते हैं, आपने सुने होगा प्लेयर्स जाते हैं। कोपा अमेरिका में बहुत प्लेयर्स को मुश्किल हुई थी जब वो 2021 में अर्जेंटीना जीती थी उस पहले कोपा अमेरिका में। तो वही बात है कि बोलीविया 32 ईयर्स का चांस आई है, 7 स्पॉट में फिनिश किया। अब वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जब वो जो आई थिंक वो क्वार्ट्स में डिसाइड होता है ना कि कौन सी टीम किसके अगेंस्ट खेलेगी, जो कॉनमेबोल, ओशेनिया और अफ्रीका, ये सब सारे जब उनका मिलाकर कॉनकाकाफ, सबके मिलाकर जो होते हैं क्वालिफायर जो मैचेस चलते हैं, आई थिंक उसमें बोलीविया, तो अगर वो जीत गए वो लोग तो बोलीविया इज गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द आफ्टर 32 ईयर्स। और ब्राजील आई थिंक फिफ्थ या सिक्स स्पॉट पे वर्ल्ड कप पे करंट, दे विल क्वालिफाई, सबको पता है, पर स्टिल इतना नीचे थोड़ा अजीब है। अर्जेंटीना फर्स्ट है, अर्जेंटीना विद 38 पॉइंट्स, काफी ज्यादा आगे हैं सबसे, 9 पॉइंट आगे सेकंड स्पॉट से। तो आई थिंक हाँ, तो सेकंड स्पॉट से 9 पॉइंट आगे हैं। और इस अगले मैच की बात करूंगा, दैट इज कोलंबिया अगेंस्ट वेनेजुएला, जो कोलंबिया ने 6-3 जीता है। बस डोमिनेशन इसमें, और कुछ 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 बोलने लायक नहीं है। बहुत ही खराब तरीके से डोमिनेट किया इन लोगों ने मैच, एंड डिजर्व द विन ऑनेस्टली, बहुत अच्छे तरीके से। और वेनेजुएला क्वालिफाई होने वाली थी अगर बोलीविया ना जीतती तो, पर बोलीविया ने मैच जीत कर निकाल लिया, वो जीतना ही चाहिए, ये जीतना ही था, ऐसा था। और अब जीतना मैंडेटरी था, अगर क्वालिफाई करना था, जीतना नेसेसरी था। वो जीता, वेनेजुएला को बाहर कर दिया, और खुद अब चांस है क्वालिफाई करने की। बाकी एक और मैच होता है, चिली वर्सेस उरुग्वे, 0-0 ड्रॉ खत्म होता है। और पेरू वर्सेस पैराग्वे 1-1 खत्म होता है इन द फेवर ऑफ पैराग्वे। और पैराग्वे आफ्टर 2010 वर्ल्ड कप पहली बार क्वालिफाई करने वाले हैं, या 14 या 10 में एशिया क्वालिफाई किए थे। और ये जब हुआ, जिस दिन वो लोग क्वालिफाई किए, जब उनका पक्का वो क्वालिफाई कर गए हैं, नेक्स्ट डे नेशनल हॉलीडे दे दी उनके प्रेसिडेंट ने। विच जस्ट शोज कि कितने, मतलब बहुत कितनी बड़ी बात है एक साउथ अमेरिकन कंट्री के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना, कितनी एक वो वाली बात होती है, कितनी प्रेस्टिजियस बात होती है कि वो नेशनल हॉलीडे दे देते हैं अपनी पूरी कंट्री में। नेशनल हॉलीडे होती है किससे, क्यों? क्योंकि आप बस फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गए हो। तो बहुत ही बड़ा जेस्चर बाय द प्रेसिडेंट, ये मैं बोलना चाहूंगा। बाकी कोनो गोल के से बड़े बड़े मैचेस। अब मैं बात करूँ ट्रांसफर और थोड़ी सी न्यूज की। और जैसे हम सबको पता है कि एरिक टेन हैग को लेवरकुसन ने निकाल दिया, सैक कर दिया था, तो अब उनकी जगह है यूल मांड। टू लेवरकुसन हुआ है जस्ट एज अ कोच, काफी प्रैग्मेटिक कोच, एक पॉजिटिव साइनिंग फॉर लेवरकुसन। होपफुली ऐसा आप चाहोगे कि ये लेवरकुसन इनके अंडर बेटर होता है। और लेवरकुसन से याद आया मुझे, जाबी अलोंसो has won the Manager of the Month in his debut month as a Real Madrid manager in the Liga। बहुत बड़ी बात है कि आप एज पहला आपका मंथ है, और पहले मंथ में अब कोई लॉस नहीं रहता, आपने कोई ड्रॉ नहीं किया, ओनली विंस, एंड यू विन द मैनेजर ऑफ द मंथ। बहुत ही बड़ी बात। अब बात करते हैं फिर से इंटरेस्टिंग न्यूज की। ओनाना टू ट्रांसबोन्सपोर, हेयर वी हो गया है ऑन अ लोन डील। एक अब 8 महीने तक का टाइम है, 8-9 महीने तक का, कि ओनाना नहीं है यहाँ पे। टर्किश टर्किश मार्केट अभी भी खुली हुई है, तो टर्किश मार्केट अभी भी टर्की में प्लेयर साइन करेंगे, ऐसी बात पक्की है। तो टर्की आर गोइंग फॉर, टर्किश क्लब्स आर स्टिल गोइंग फॉर द प्लेयर्स, या स्टिल इन द ट्रांसफर मार्केट, राइट, उनका चल रहा है काम अभी भी। तो टर्किश क्लब अभी भी 12 सितंबर तो उनके पास टाइम है, 12 सितंबर को आई थिंक डेडलाइन डे है, तो वहां पे दैट वुड बी द टाइम, तो लोग प्लेयर साइन कर पाएंगे। एंड सेम विद द सऊदी क्लब्स, और आई थिंक कतारी क्लब्स। तो सऊदी क्लब्स की जहां तक बात है, सऊदी के अल शबाब ने काफी साइन की अच्छी अच्छी। अल शबाब ने तो बॉर्नली के ब्राउन हिल ना है, व्हाट अ सेंटर बैक, एक काफी अच्छे सेंटर बैक फॉर द सऊदी क्लब टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर हसीन आडली फ्रॉम एसी मिलान टू अल शबाब हो गया, विच इज अनदर ग्रेट ग्रेट साइनिंग। बाकी वो क्या बोल रहा था, हाँ, ओतावियो अल नासर के, पोर्तुगल के सेंटर मिड, हैज गॉन टू अल कादसिया। एक और मतलब बहुत ही साइनिंग। और आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है कि ओटावियो इज नॉट प्लेइंग इन एनीवेयर इन यूरोप, पता नहीं क्या है, पर ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यूरोप और समथिंग, ऐसा कुछ है कि वो यूरोप की किसी टीम में खेल ही नहीं रहे हैं। आफ्टर ही हैज जॉइंड अल नासर, उसका से कोई ऐसा लिंक भी खास नहीं आया है। देखते हैं क्या होता है। बाकी अब मेरे सबसे सबसे बड़ी न्यूज अभी जो मैं बताने वाला हूँ, नुनो एस्पिरितो सैंटोस हैज बीन सैक्ड। जस्ट टेक इट इन एक बारी के लिए कि 7 स्पॉट नॉटिंघम फॉरेस्ट को दिलाना, टू हेल्प देम क्वालिफाई फॉर द यूरोपा लीग, और उसके बाद आपको हटा देना। अब एक टाइम पे थर्ड आ रहे थे प्रीमियर लीग में,
और आपने कंसिस्टेंटली मतलब आपने यूरोपियन पोजीशन के लिए फाइट किया और आपने यूरोपियन पोजीशन विन कर ली अंडर नुनो एस्पिरितो सैंटोस। बहुत बड़ी बात है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट यूज्ड टू बी अ क्लब जो बस आते थे रेगेट हो रहे थे, मतलब सबको यही एक्सपेक्टेशन थी। पर एक इतने अच्छे कोच को आपने निकाला, और ऐसा बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट इश्यूज से कुछ कुछ ऐसा था कि ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाया, आखिरी आखिरी में कुछ साइनिंग्स की प्रॉब्लम हुई, कुछ कुछ हुआ कि मैनेजमेंट के साथ नहीं बन रही थी नुनो एस्पिरितो सैंटोस की। आई थिंक इसके चक्कर में हुआ है। बट एक काफी शॉकिंग न्यूज थी क्योंकि आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसी कोई न्यूज आएगी, पर आई है तो अब ठीक है। बाकी एक और न्यूज आ गई, अब नुनो एस्पिरितो सैंटोस को रिप्लेस करने आ रहे हैं एंज पोस्टेकोग्लू। अगर आप चैनल के साथ शुरू से बने हुए हो, जब वो एंज पोस्टेकोग्लू को सैक किया गया था, उस टाइम पे हमने एक वीडियो डाला था, द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल, कि एंज पोस्टेकोग्लू को सैक कर दिया गया। अब एंज पोस्टेकोग्लू हैज बीन रीसाइंड, नहीं रीसाइंड बोला मतलब हैज बीन साइंड टू अनदर प्रीमियर लीग क्लब, नॉटिंघम फॉरेस्ट। यूरोपा लीग जो खेल रहे हैं, यूरोपा लीग क्लब के साथ आई थिंक बहुत ज्यादा प्यार है एंज पोस्टेकोग्लू को। देखना क्या होता है भाई फिर। अब ये काफी एक थोड़ी सी पहले तो शॉकिंग है कि नूनो को कैसे हटा दिया, उसके ऊपर से ये एक और चीज के एंड पोस्टेकोग्लू आ रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी काफी बोल्ड मूव बाय नॉटिंघम फॉरेस्ट आई शुड से, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था नूनो एस्पिरितो सैंटोस जाएंगे। काफी अजीब सी चीज है। तो ठीक है, अब जैसा भी है विल सी। अब वो अगर अब वो कहाँ मैनेजर बनेंगे वो फिर हम बताएंगे वीडियोस में जब भी होगा। बाकी अभी हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ करेंगे। अभी क्या है ना, मतलब बुंडसलीगा की वीडियो रखा हुआ मेरे पास, तो बुंडसलीगा का एक वीडियो आएगा, बुंडसलीगा प्रेडिक्शंस का एक वीडियो बचा हुआ था क्योंकि, तो वो वीडियो आने वाला है जल्द ही। और एक और वीडियो बचा बार्सिलोना का ट्रांसफर, क्योंकि बहुत मैं बना वो रिकॉर्ड कर रखा था, वो उस टाइम रिकॉर्ड किया था जब इनिगो मार्टिनेज गए थे। उस टाइम से रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है वो वीडियो, क्योंकि हमें पता था बार्सिलोना के पास कोई पैसे नहीं साइन करने का, तो हमने पहले से कर लिया था मैन ऑफ मैच में। तो ये दोनों वीडियोस भी अपलोड होने बचे हैं। बाकी मैच डे के तो रिव्यूज और प्रीव्यूज आएंगे ही आएंगे। एक और चीज का मुझे मुझे लगता है बात करनी चाहिए, इज दैट शायद नेशनल टीम के प्रीव्यूज डालेंगे, बट वी आर थिंकिंग कि हम तब डालें जब वर्ल्ड कप आए, क्योंकि फिर क्या, फिर आपको सारी इंजरीज पता कौन कौन इंजर हुआ। आई होप कोई इंजर ना हो। वी जस्ट वांट अ वर्ल्ड कप जिसमें सारे मेन प्लेयर्स हर टीम से खेलें, कि मतलब मजा आए फिर देखने में ना, सब बड़े बड़े प्लेयर्स खेलें, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई प्लेयर छूट जाता है किसी ना किसी का वर्ल्ड कप खेलना। तो बस ये होप है कि सारे लोग अच्छे से एकदम फिट खेलें। और बाकी ये सोचा था, और भाई बाकी वैसे जो क्लब वो क्लब्स के बारे में बात करनी है वो भी चल रहा है। तो वी हैव बीन ट्राइंग, वी हैव बीन कंसिस्टेंट। पिछले एक महीने में बहुत ही कंसिस्टेंटली वीडियोस आई हैं। ऑलमोस्ट मतलब ऐसा हुआ है कि हर दूसरे दिन तो वीडियो आई आई है, और करंटली भाई हर दिन का भी चल रहा है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग। तो तब तक फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी कुछ और बात करने को है कि मेरे पास, मैंने सारी ये इसकी तो बात बताई दी, और बाकी आपको आगे के प्लान थोड़े थोड़े बताया, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया कि क्या क्या वीडियो आ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।